आज हम एक बहुत अहम टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे, डिफेंस एस्पिरेंट्स, यूथ एंड देशवासियों। इस टॉपिक का नाम है भारत वर्सेस मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट। मक्का एक रिलीजियस प्लेस है जो मुस्लिम्स के लिए, इस्लामिक पीपल के लिए बहुत वैल्यू होल्ड करती है। इस जगह पे पाकिस्तान ने, टर्की ने और सऊदी अरेबिया ने जॉइंट ट्रीटी साइन की है, जहां वो ये ट्रीटी है कि अटैक ऑन वन कंट्री विल बी टेकन एज अटैक ऑन ऑल ऑफ अस। यानी कि किसी एक देश पे किसी ने अगर अटैक किया तो ये अटैक तीनों देश पे होगा, यानी कि तीनों देश मिलके इसका काउंटर अटैक करेंगे। ये एक डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुआ है। इसमें मैंने एक शॉट भी बनाया था कि कहीं ये इस्लामिक नेटो तो नहीं बन रहा। हाउएवर, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भारत एक तरफ और ये तीन देश एक तरफ, अगर कल को खुदा ना करे हमारा पाकिस्तान से आमना सामना होता है, तो तीनों देश की फौज वर्सेस इंडिया, किसका पल्ला भारी रहेगा? आइए इस वीडियो को फैक्ट्स एंड फिगर्स से समझते हैं। याद रखिएगा डिफेंस एस्पिरेंट्स, जब मैं ये वीडियो बना रहा था तो थोड़ी रिसर्च की। रिसर्च करने पे ये पता चला कि ये पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया का जो नाता है ये आज का नहीं है, बहुत पुराना है। 1960s में जब पाकिस्तान भारत से हार गया था, उस जंग के बाद पाकिस्तान ने पहला काम ये किया था कि सऊदी अरेबिया से दोस्ती बढ़ाई थी। सऊदी अरेबिया उन दिनों अपनी डिफेंस फोर्सेस स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उनको ट्रेनिंग्स नहीं मिल रही थी। तो रॉयल सऊदी अरेबियन एयरफोर्स के जितने भी पायलट्स हैं वो पाकिस्तान में ट्रेन हुए। सऊदी अरेबिया डिफेंस फोर्सेस में स्ट्रॉन्ग हो रही थी और पाकिस्तान से उन्होंने रिश्ते बढ़ाए थे, पाकिस्तान से उन्होंने हेल्प ली थी। सिमिलरली 1982 में भी पाकिस्तान सऊदी अरेबिया आर्म्ड फोर्सेस ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, जहां पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया के साथ मिलकर डिफेंस एक्सरसाइजेस, डिफेंस एक्सचेंज प्रोग्राम्स, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ये भी किया था। फिर द ग्रेट गल्फ वॉर में भी पाकिस्तान सऊदी अरेबिया के बहुत पास आया था। अभी हाल ही में 2025 में भी सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान ने एक जॉइंट एग्रीमेंट साइन किया था। हाउएवर मुझे ऐसा लगता है कि रियाद की दोस्ती हिंदुस्तान से भी है, सऊदी अरेबिया की दोस्ती हिंदुस्तान से भी है। तो जिस तरीके से ईरान युद्ध में सऊदी अरेबिया पे ड्रोन्स चल रहे थे और पाकिस्तान ने मदद नहीं की थी, उसी प्रकार से मेरा ऐसा मानना है कि जब भारत पाकिस्तान का मामला आमने सामने होगा तो सऊदी अरेबिया सामने से मदद नहीं करेगा। हाउएवर, दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ जियोपॉलिटिक्स और हर सेकंड हर मिनट कुछ ना कुछ नया हो रहा है। तो ये कहना बड़ा मुश्किल होगा कि पाकिस्तान पे जब हम अटैक करेंगे तो सऊदी अरेबिया सामने से आएगा या नहीं आएगा। एक फर्ज करते हैं कि एक बार आता भी है, तो भी कंपैरिजन करें तो इंडिया के पास जो हमारी सेना है वो 14,50,000 की फौज है और टर्की, सऊदी, पाकिस्तान मिला के जो सेना है वो है 13,82,000। यानी कि इन टर्म्स ऑफ पीपल हम ज्यादा हैं, इन टर्म्स ऑफ पीपल हम ज्यादा हैं। कल को ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 चलता है तो और पाकिस्तान के एंड से ये तीनों देश आ जाते हैं, कहीं ना कहीं पाकिस्तान वॉज अनसिक्योर था, वो उसको इनसिक्योरिटी महसूस हो रही थी, तभी उसने ये मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया, जिसकी डोनाल्ड ट्रंप ने भी बहुत तारीफ की है। हाउएवर, मैं आपको बता दूं, तीनों देश की सेनाएं भी अगर मिल जाती हैं तो भी 13,82,000 अफसर एंड सैनिक है और अपने पास 14.5 लाख। अब बात करें रिजर्व फोर्सेस की, तो रिजर्व फोर्सेस में हमारे पास जो रिजर्व फोर्सेस होती है सेकेंड लाइन ऑफ आर्मी, जिसमें टेरिटोरियल आर्मी होती है, जिसमें 1960s के वॉर में एनसीसी को भी बुलाया था। कल को अगर एनसीसी को भी बुला लें, उनको इंक्लूड कर लें, तो हमारे पास है 11,55,000 रिजर्व फोर्सेस। उनके पास रिजर्व फोर्सेस ज्यादा हैं।
13,78,000। अगर हम बात करें टैंक्स की तो हमारे पास 4,700 टैंक्स हैं। 2014 से 2026 में भारत ने आत्मनिर्भर होने के साथ साथ अपने डिफेंस पे बहुत बहुत काम किया है, और यही नेट रिजल्ट है कि आज हमारे पास टैंक्स जो हैं वो 4,700 है, और जो जो इन तीनों देशों के पास टैंक्स है वो 4,374 है। हो सकता है आंकड़ा कुछ प्लस माइनस हो, बट ऑल आई वांट टू टेल यू इज कि इंडिया का अपर हैंड है अभी तक, चाहे डिफेंस पर्सनल्स की बात कर लें, चाहे टैंक्स की बात कर लें। अब हम आर्मर्ड व्हीकल्स की बात करें तो हमारे पास मात्र 25,000 है, और इन तीनों देशों के पास मिला के 1,37,200। तो आर्मर्ड व्हीकल्स इनके पास ज्यादा है। अगर हम मिलिट्री सिस्टम की बात कर लें, वो काइंड ऑफ आर्टिलरी सिस्टम की, मिलिट्री सिस्टम नहीं आर्टिलरी सिस्टम की, तो हमारे पास 11,500 बोफोर्स इज वन ऑफ देम, जो आपने कारगिल युद्ध में सुना। अब तो बहुत बड़े बड़े आर्टिलरी सिस्टम्स हो गए। 11,500 है, और इनके पास 7,126। एयरक्राफ्ट की बात करें तो हमारे पास 2200 या 2300 के आसपास 2296, और इनके पास 2676 ऑब्वियसली तीनों देशों मिला के हमसे थोड़ा सा ज्यादा है। फाइटर प्लेन्स में हमारे पास 606 हैं, और इनके पास 864, क्योंकि टर्की अपनी टेक्नोलॉजी पे बहुत काम कर रही है, इसलिए टर्की और पाकिस्तान और सऊदी मिला के उनके पास फाइटर प्लेन्स ज्यादा है। अटैक हेलीकॉप्टर्स में भी वो हमसे आगे हैं, उनके पास 232 है, और हमारे पास मात्र 40। रॉकेट लॉन्चर्स की बात करें तो हमारे पास 1500 है, और उनके पास 1234। मेरी रुचि रहती है जियोपॉलिटिक्स में, इसीलिए मैंने ये रिसर्च निकाली है। आई माइट बी अ लिटिल रॉन्ग इन दिस, बट ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज कि देखो, ये जॉइंट मक्का डिफेंस ट्राइलैटरल अग्रीमेंट जो है, ये इंडिया के लिए थोड़ा हानिकारक है हानिकारक। मैंने वीडियो बनाई, हर महीने में 70% इंडिया तीनों से आगे, बट स्टिल हमारे लिए ये हानिकारक है। क्यों हानिकारक है, वीडियो के एंड के बाद बताता हूं। सबमरीन्स हमारे पास 18 हैं, इनके पास 12 हैं। नेवल वेसल्स हमारे पास 294, और इन तीनों देशों के पास 436। अगर हम डिस्ट्रॉयर शिप्स बोले तो हमारे पास 24 है, इनके पास 22 है। अगर हम न्यूक्लियर वॉरहेड्स बोले तो हमारे पास 170 है, और इनके पास भी 170 है। तीनों देश मिला के 100 बिलियन खर्च रहे हैं, और हम अकेले 84 बिलियन खर्च रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली यार हम वी आर अहेड देन देम, बिकॉज हमारा एक देश है जिसका बजट 84 बिलियन डॉलर्स है, डिफेंस बजट, और इनका तीनों देश मिला के 100 बिलियन डॉलर्स है। तो हम अकेले 83 बिलियन अपने डिफेंस पे खर्च रहे हैं, और ये तीनों देश मिला के लगभग 100 बिलियन खर्च रहे हैं। ग्लोबली अगर हम बात करें तो हम आर्मी, एयरफोर्स, नेवी मिला के 4th रैंक पे, और ये टॉप 25 में आते हैं तीनों मिला के। अब डिफेंस एस्पिरेंट्स, आप सबको पता था कि ऑपरेशन सिंदूर से पहले क्या हुआ था। कुछ आतंकवादी आए, उन्होंने न्यूसेंस की, लोगों की जान ली, और बदले में हमारा ये ऑपरेशन सिंदूर कंडक्ट हुआ। याद रहे, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को टर्की ने ड्रोन्स दिए थे, पाकिस्तान को टर्की ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स दी थी, पाकिस्तान को टर्की ने मिसाइल्स दी थी, पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी सपोर्ट टर्की से मिला था। आने वाले समय में भी पाकिस्तान अपनी आदतों से बाज नहीं आएगा। आने वाले समय में भी पाकिस्तान कोई कारगिल जैसे अटैक करा सकता है, जो वो सोल्जर्स से अटैक करा रहा है। कश्मीर के चलते वो सोल्जर्स से अटैक करा रहा है, लेकिन उसको नाम देगा कि ये तो भैया आतंकवादी थे, हमारा इन पे हाथ नहीं चलता है, ये तो कश्मीरी है, ना ये हिंदुस्तानी है ना ये पाकिस्तानी है, ये तो कश्मीरी है, और वी आर हेल्पलेस, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। अब इतने में इंडिया जब रिटेलिएट करेगा तो
ये तीनों देश आ जाएंगे और हम पे हावी हो जाएंगे। इसी को बोलते हैं जियो पॉलिटिक्स। और यहीं पे ये ज्वाइंट डिफेंस ट्राइलैटरल अग्रीमेंट जो है, जो मक्का डिफेंस डील है, ये इंडिया पे भारी पड़ सकता है। इसके चलते मैं एज अ एकेडमिक डायरेक्टर ऑफ त्रिशूल डिफेंस एकेडमी जो सोच सकता था, वो आपके सामने 4 पॉइंटर्स लाया हूं। पहला कि भैया वी हैव टू अपग्रेड आवर टेक्नोलॉजी, कांस्टेंट अपग्रेड करते रहनी पड़ेगी, कांस्टेंट अपग्रेड। हम बहुत अपग्रेड करके आए 1999 का कारगिल युद्ध, और आज में हमने अपने आप को बहुत 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 अपग्रेड कर दिया। लेकिन फिर भी इस ट्राइलैटरल अग्रीमेंट के अगेंस्ट अगर हमें खड़ा रहना है तो हमें और अपनी टेक्नोलॉजी पे फोकस करना होगा, उसमें इंडिया बेस्ड टेक्नोलॉजी पे फोकस करना होगा। ज्यादा से ज्यादा इंस्टीट्यूट्स जैसे IITs हैं, ट्रिपल IITs हैं, डिफेंस के डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं, HAL है, हमारी जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं, इन पे हमें ज्यादा से ज्यादा रिलाय करके इनको प्रेशर देना होगा कि भाई नई टेक्नोलॉजी लाओ, नई टेक्नोलॉजी लाओ, हर बार नई टेक्नोलॉजी लाओ, बाहर वाली नहीं लो, इन पे फोकस करो, क्योंकि ये मेड इन इंडिया है, इसमें टेक्नोलॉजी लीक नहीं होगा। दूसरा पॉइंट, हमें ह्यूमन वैल्यूज को बचाना होगा, ह्यूमन सिस्टम्स को बचाना होगा, जान की चिंता करनी होगी। इसलिए हमें अनमैन एरियल व्हीकल्स, ड्रोन्स, इन पे रोबोट टेक्नोलॉजीज, अब आने वाला जमाना है जहां आर्मी अपने रोबोट लॉन्च करेगी और वो अटैक करेगी। जैसे एयरफोर्स ने पायलटलेस जहाज बना दिए है ना, वैसे आर्मी को अपने रोबोट्स लॉन्च कर देने कि वो गोलियां मारे भाई, डिस्ट्रॉय हो तो रोबोट्स हो, जान ना जाए। तीसरा पॉइंट, हमारी यूथ को आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करना होगा, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के लिए सोचना होगा, और आर्मी, एयरफोर्स, नेवी को भी ज्यादा से ज्यादा वैकेंसीज निकालनी पड़ेगी। चौथा और आखिरी पॉइंट, बिना कोलैबोरेशन के कोई ग्रोथ नहीं होती। बिना बड़ी बड़ी कंपनीज ज्वाइंट वेंचर्स क्यों करते हैं? ताकि वो ग्रो हो। इसीलिए बड़े बड़े देश भी एक दूसरों के साथ बाइलैटरल रिलेशनशिप करते हैं। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, UAE, इंडिया के पास आके हम इनके साथ मिलके इनको काउंटर कर सकते हैं, हम इजराइल के साथ मिलके इनको काउंटर कर सकते हैं, हम इटली के साथ मिलके इनको काउंटर कर सकते हैं। बट द नीड इज कि हम भी कुछ इस प्रकार से बाइलैटरल रिलेशनशिप या बाइलैटरल अग्रीमेंट करें, क्योंकि अगर ये इस्लामिक नेटो हो गया और इसमें एक देश भी और ज्वाइन कर गया तो वो हमारे लिए लॉस वाली सिचुएशन हो। मैं एज एकेडमिक डायरेक्टर त्रिशूल डिफेंस एकेडमी, क्योंकि मैं अखबार पढ़ता रहता हूं और मैं चीजों को अगर फोर्स ही करूं तो हो सकता है आने वाले टाइम पे कुछ देश इस मक्का डिफेंस एग्रीमेंट को और ज्वाइन कर लें, और अगर ऐसे एक दो देश और ज्वाइन कर ले गए तो इंडिया पे ये हावी हो जाए। इसलिए यूथ, बीइंग यूथ ऑफ आवर कंट्री, बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ आवर कंट्री, आपके हाथ में ये कि आप भाई आर्म्ड फोर्सेस की को एज अ करियर चूज करो और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी ज्वाइन करो। और अगर आपका सपना भारत की फौज ज्वाइन करने का है तो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आपको हेल्प कर सकता है, क्योंकि ये संस्था नई नहीं है। 2003 में लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा जी ने ये संस्था प्रयागराज से चालू की थी। आज भारत भर में 6 जगहों पे है, और मजेदार बात, हर सेंटर इज बीइंग हेडेड बाय अ वेटरन जो खुद सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में रह चुका है। यानी कि हमारा एम सिर्फ रिटन क्लासेस प्रोवाइड करने का नहीं है, हमारा एम है आपको वर्दी तक दिलाने का, आपको यूनिफॉर्म तक दिलाने का। उसके चलते हमारे हर सेंटर पे रिटन के क्लासेस होते हैं एंड SSB इंटरव्यूज के क्लासेस होते हैं। अभी हाल ही में ग्रुप कैप्टन कमलेश सर ने हमें ज्वाइन किया है दिल्ली ब्रांच में, पूरी की पूरी SSB इंटरव्यू के क्लासेस उनके अंडर में चलेंगे। लेगेसी ऑफ सिलेक्शंस हैं, चाहे वो NDA हो, चाहे वो CDS हो, चाहे वो FCAT है, शुरू से ही त्रिशूल डिफेंस एकेडमी
सिलेक्शंस देता आ रहा है। सबसे पुरानी ब्रांच प्रयागराज ब्रांच है जो रेजिडेंशियल फैसिलिटीज देती है, यानी कि आप सेम बिल्डिंग में रहोगे, नीचे उतरोगे, क्लासेस करोगे, सुबह सुबह उतरोगे, फिजिकल फिटनेस करोगे और देश के लिए तैयार रहोगे। बहुत जरूरी है कि हम देश के काम आ सकें, बहुत जरूरी है कि हम देश को कंट्रीब्यूट कर सकें। और जब मैं ये सब चीजें देखता हूं तो मेरे को अंदर से लगता है कि यार मेरे को और मेहनत करनी चाहिए और काम करना चाहिए, ताकि और ज्यादा से ज्यादा यूथ को मैं आर्म्ड फोर्सेस तक पहुंचा पाऊं। अगर आपका सपना भी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में कमीशन ऑफिसर बनने का है तो त्रिशूल आओ, वर्दी पाओ। थैंक यू। पीछे लिखे हुए नंबर पे आप हमें संपर्क कर सकते हैं। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी ऑनलाइन फैसिलिटीज भी देता है, बट एसएसबी इंटरव्यूज के लिए आपको ऑफलाइन आना ही होगा। ऑनलाइन फैसिलिटी में हमारे पास 75,000 ऐप डाउनलोड्स हैं। त्रिशूल के सेंटर्स प्रयागराज के साथ साथ दिल्ली, गुड़गांव, आगरा, गंगानगर एंड रांची में है। ये रहा हमारा हेल्पलाइन नंबर और नीचे लिखे हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे डायरेक्ट फोन कर सकते हो। आपकी क्या राय है? अगर इस मेक्का डिफेंस एग्रीमेंट से हमें काउंटर करना है तो किस देश के साथ मिलके हम इस ट्राइलैटरल डिफेंस एग्रीमेंट को ईंट का जवाब पत्थर से दे सकते हैं? कमेंट करिएगा जरूर और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा। थैंक यू। जय हिंद। आपने क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशंस दे दिए हैं और आप सेना में अफसर बनना चाहते हैं तो क्लास 11 से ही जुड़े त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के एनडीए फाउंडेशन बैच से, जहां आपको यूपीएससी क्वालिफाइड एजुकेटर्स मिलेंगे, एक्स आर्मी वेटरन्स मिलेंगे जो आपका सपना नेशनल डिफेंस एकेडमी का पूरा करेंगे। आज ही संपर्क करें